हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 2020-21 का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 का जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपका डिलीट किया गया है, कौन कौन सा टॉपिक को ध्यान रखिएगा। आप देख पा रहे, मैंने यहाँ पर सीबीएसई का पुराना वाला सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, प्लस सीबीएसई का ये नया वाला सिलेबस का भी प्रिंट आउट निकाला। ओके, उसके बाद मुझे पता चला कि सीबीएसई ने बहुत ज्यादा माइनर चेंजेस किए। इवन सीबीएसई ने यहाँ पर सब टॉपिक्स को डिलीट किया, टॉपिक्स को नहीं, सब टॉपिक्स को। ओके, तो आपको थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है। ओके, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देख पा रहे, देखिए जो हमारा ये चैप्टर में जो पुराना सिलेबस था उसमें हमारा दो टॉपिक को डिलीट किया गया। एक आपका कंपोजिट फंक्शन जो आपको पता होगा, फोग हो गया, गोप हो गया, फोप हो गया, गोग हो गया, ये सब को आपको डिलीट किया गया है। प्लस आपका इनवर्स को भी डिलीट किया गया। मतलब क्या हो, देखिए अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो उसमें आप लोग निकाल लीजिए, टॉपिक नंबर 1.4 को कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया है, टॉपिक नंबर 1.5 को भी कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया है। ओके, मतलब क्या हुआ, चैप्टर 1 से आपको क्लास 12 मैथ्स में आपको 1.1, 1.2 एंड 1.3 ही पढ़ना है। ओके, ये चैप्टर 1 था, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, आप देख पा रहे, देखिए यहां पर सीबीएसई ने क्या किया, यहां पर सीबीएसई ने जो ये ग्राफ था वो भी डिलीट किया है और जो आपका प्रॉपर्टीज था वो भी डिलीट कर दिया। मतलब क्या हुआ, यहां पर बस आपको एक्सरसाइज 2.2 था, मतलब कि क्या हुआ, आपको टॉपिक 2.2 तक ही पढ़ना है, टॉपिक 2.3 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर चैप्टर खोल के दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब जो आपका ग्राफ देख पा रहे हैं, ये सब ग्राफ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आपका ये सब ग्राफ आपका पूछा नहीं जाएगा। ओके, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.1 है बस आपको वही करना है। 2.2 भी आपका पूरा डिलीट हो गया है और 2.1 से पहले जो आपका जो ये सब ग्राफ देख पा रहे हैं, ये सब पूरा ग्राफ भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, मतलब क्या हुआ, बस आपको बेसिक चीज पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है वो पढ़ना है और आपका डोमेन ये सब आपको पढ़ना है। ओके, अब जब देखिए जो चैप्टर 3 है जो हमारा है आपका मैट्रिसेस। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमारा नया सिलेबस है। अब यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर सीबीएसई क्या डिलीट किया, यहाँ पर सीबीएसई ने आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन को डिलीट किया है। प्लस सीबीएसई ने यहाँ पर देखिए ये वाला डिलीट किया, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ओके, यहाँ पर सीबीएसई ने क्या क्या, देखिए ये जो आपका टॉपिक नंबर जो 3.7 है ये आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया है। मतलब कि अब आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ आपका रो हो गया या फिर आपका यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका कॉलम हो गया, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये हमारा चैप्टर 3 से एक मात्र टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा डिटरमिनेंट्स। ओके, अब देख पा देखिए यहां पर आपका क्या डिलीट हुआ है, यहां पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिलीट किया गया है। प्लस आपका कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को भी डिलीट किया गया है एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं मतलब क्या मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर टॉपिक नंबर 4.3 जो कि आपका प्रॉपर्टीज था, जहां से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता था, वो आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया है। अब मैं आपको एक बार चैप्टर खोल के दिखाता हूं, देखिए ये सब जो आपका प्रॉपर्टीज है ये अब आपका नहीं पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक टॉपिक और था वो मैं बताऊं, देखिए ये वाला टॉपिक आपका है, यहाँ पर आपका देखिए ये वाला, ये आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये जो देख पा रहे इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बट आपका देखिए ये जब क्वेश्चन बोला गया एग्जामाइन द ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या हुआ, आपको नहीं दिखाना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये ध्यान रखिएगा ये आपका 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिलीट हो गया है, प्लस आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन में डिलीट हो गया, तो पक्का है कि ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आएगा। ओके, आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 5। ध्यान देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये सारा टॉपिक आपका है, बस यहाँ पर जो टॉपिक आपका 5.8 है जो आपका 2 थ्योरम होगा, एक मीन वैल्यू थ्योरम, एक आपका होगा रोल्स थ्योरम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका रोल्स थ्योरम एंड आपका मीन वैल्यू थ्योरम को आपका डिलीट किया गया है, बाकी सब एज इट इज होने वाला। मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिक नंबर 5.8 आपका इस चैप्टर से डिलीट किया
किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा क्लास 12 में सीबीएसई ने बहुत माइनर चेंजेस अराउंड मेरे हिसाब से 10 to 15% सिलेबस को रिड्यूस किया है, जबकि उन्होंने 30% की बात की थी। ओके, हो सकता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर बहुत कम सिलेबस को रिड्यूस किया है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर 6 है, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, अब देख पा देखिए यहाँ पर आपका दो टॉपिक को डिलीट किया गया है, एक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और एक आपका यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। ओके, मतलब क्या हो देखिए जो आपका टॉपिक नंबर 6.2 है ये आपका डिलीट हो गया है और टॉपिक नंबर जो 6.5 है ये दोनों आपका डिलीट हुआ है। ओके, ये दोनों टॉपिक आपका बहुत इजी था और सीबीएसई ने वहां पर वही टॉपिक को डिलीट कर दिया है, तो ये आपके लिए फायदा या घाटा वो तो आप ही लोग जाने, बट सीबीएसई ने यहाँ पर इजी वाले टॉपिक को डिलीट किया। अब ये हमारा बुक 1 कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है फाइनली बुक 2 की। ओके, तो आप लोग मेरे साथ साथ बुक 2 को खोल लीजिए। अब देखिए क्या है जो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पर 7 है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर जो हमारा होता है इंटीग्रल्स। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा सीबीएसई ने मात्र यहाँ पर एक ही टॉपिक को डिलीट किया जो हमारा है यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। ओके, मतलब क्या हो देखिए ये चैप्टर 7 है, इसको आप एनसीईआरटी खोल लीजिए। देखिए ये जो आपका देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज आपका 7.8 है ये आपका पूरा डिलीट हो गया, इसके अलावा आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके एनसीईआरटी के जो टॉपिक नंबर 7.7 है इसको आपका डिलीट किया गया है। ओके, जो आपका लिमिट एज अ सम है, एक बार मैं आपको बता दूं कि लिमिट एज अ सम सीबीएसई में लास्ट 5 ईयर से ऑलरेडी नहीं पूछा जा रहा था। ओके, तो सीबीएसई ने उसी को डिलीट किया ताकि जो अनइंपॉर्टेंट है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। अब इसको आप लोग खुशखबरी मानिए या फिर कुछ और, ये आपके हाथ में। ओके, अब जो हमारा चैप्टर 8 है देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने वो वाला पेज देखिए यहाँ पर इसमें सीबीएसई ने मात्र एक टॉपिक डिलीट किया जो आपका है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, मतलब क्या हुआ जो आपका यहाँ पर टॉपिक नंबर 8.3 है, जो आपका एक्सरसाइज 8.2 होगा वो आपका कंप्लीट तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। सिर्फ सिर्फ आपका यहाँ पर देखिए इसमें आपका बस एक ही एक्सरसाइज पढ़ना, देखिए यहाँ पर क्या होगा बस आपको एक्सरसाइज 8.1 ही पढ़ना है, 8.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारा डिटेल मिल सके, तो 8.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे, देखिए 8.1 पढ़ना है 8.2 नहीं पढ़ना है। अब बात रहा मिसलेनियस की, ठीक है, तो इसमें आपका आधा क्वेश्चन 8.1 से रहता है, आधा क्वेश्चन 8.2 से रहता है, तो स्टूडेंट अपने आप से कैसे छाटेंगे। ओके, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आउट हो गया है। ओके, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये हमारा था चैप्टर 8। अब चैप्टर 9 जो हमारा देखिए वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ से बस एक आपका छोटा सा चीज डिलीट हुआ है, एक आपका ये वाला देखिए आपका यहाँ पर देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मेशन ऑफ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका ये वाला टॉपिक जो देख पा रहे हैं 9.4 ये वाला टॉपिक को आपका डिलीट किया गया। ओके, टॉपिक 9.4 को आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया है। और एक बात और देखिए यहाँ पर जो आपका ये दो टाइप का इक्वेशन होता है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं वीडियो बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपका दो टाइप का होता है, एक ऊपर वाला आपका बचा हुआ है, नीचे वाला सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब ये सीबीएसई ने बहुत ज्यादा अंदर घुस घुस डिलीट किया तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका दो तरीके का इक्वेशन होता है, ये दो में से एक को सीबीएसई ने यहाँ पर रखा है, एक को सीबीएसई ने हटा दिया है। ओके, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो वो वाला पोर्शन से यहाँ पर एक ही टाइप का पूछा जाएगा, आपका दूसरा टाइप का सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। ओके, मतलब क्या होगा y इक्वल टू जो बी एक्स लेते ये वाला रहेगा, बाकी जो x इक्वल टू बी वाई लेते वो आपका डिलीट हो गया। ओके, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया, मतलब क्या हुआ जो आपका देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 10 है इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसमें सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, मतलब सीबीएसई ने क्या किया वेक्टर्स को पूरा का पूरा रखा है। ओके, अब देखिए जो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है जो हमारा होता है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ तो सीबीएसई ने कुछ पोर्शन को डिलीट किया, देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीबीएसई ने एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन ये वाला टॉपिक को डिलीट किया। मतलब क्या हुआ आपका अब एंगल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, एंगल वाला को छोड़ के आपका पूरा टॉपिक होगा। ओके, मतलब क्या होगा आप लोग एनसीईआरटी खोलेगा, देखिए जो हमारा चैप्टर 10 है जो
हमारा 3D ज्योमेट्री है, यहाँ पर आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा एंगल का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन देख पा रहे होंगे, ये सब टॉपिक आपका डिलीट हो गया। एंगल का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ओके, तो ये एंगल का जितना भी आपका क्वेश्चन होगा आप वो एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब देख पा रहे स्क्रीन में, ये एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ये तीनों आपका डिलीट हो गया है। ओके, बाकी इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पर सीबीएसई ने एक माइनर सा चेंजेस किया है, देख पा रहे होंगे। देखिए ये आपका दो तरीके का क्वेश्चन था, एक होता है आपका बाउंडिंग, एक आपका होता है अनबाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड सीबीएसई ने रखा है, अनबाउंडेड रीजन को सीबीएसई ने हटा दिया। ओके, ये आपका थोड़ा अंदर जब घुसिए, देखिए ऊपर मेरे हिसाब से दिया हुआ नहीं होगा, देखिए ऊपर में आपका नहीं दिया क्या है, जब आप लोग अंदर चैप्टर के अंदर घुसिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए बाउंडेड अनबाउंडेड में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो अनबाउंडेड होता है उसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, उसके थ्रू आपको बताना पड़ता है कि वो आपका बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड। ठीक है, तो वो आपको रीवेरीफाई करना पड़ता था, उसके सीबीएसई में यहाँ पर 0.5 मार्क्स होते थे। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड रहता था, बच्चे लोग यहाँ पर भूल जाते थे, बट आपको अब अनबाउंडेड नहीं पढ़ना है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, आपका बाउंडेड रीजन होगा, अनबाउंडेड आपका हट गया, बस ये एक छोटा सा टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। अब प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, आपका सारा टॉपिक बचा होगा, बस आपका देखिए मीन एंड वेरिएंस आपका डिलीट हो गया है, एंड आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका डिलीट हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बुक खोल के बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई ने यहाँ पर सब टॉपिक को डिलीट किया। आप देख पा रहे हैं, देखिए जो आपका एक्सरसाइज, देखिए ये वाला एक्सरसाइज जो आपका यहाँ पर 13.4 है, ये आपका कंप्लीट तरीके से मेरे हिसाब से डिलीट कर दिया गया। देखिए देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एक्सरसाइज आपका 13.4 होगा। ठीक है, ये जो 13.4 है, ये आपका बहुत कुछ इसमें डिलीट किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, यहां से जो भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा मीन निकालने या फिर आपका वेरिएंस निकालने, ये आपका डिलीट हुआ है, प्लस एक्सरसाइज 13.5 आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया। ठीक है, तो 13.5 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। 13.4 में आपका जितना भी मीन और वेरिएंस निकालने बोला जाएगा वो सब आपका टॉपिक को डिलीट किया गया है। ओके, मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर जो आपका जो मेन होता है लाइक बेस थ्योरम हो गया, वो आपका पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, बट जो आपका मीन निकालना रहता है, जो आपका फॉर्मूला होता है मीन का, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इक्वल टू अंडर रूट मीन, ये सब आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब आपका डिलीट कर दिया गया। तो यही सब मुझे आपको बतानी थी, यही कंप्लीट चेंजेस हुआ है क्लास 12 मैथ्स में। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको कंप्लीट तरीके से दिखाया, एक बार देख पा रहे हो, देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी का मीन एंड वेरिएंस आपका डिलीट हो गया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये एक्सरसाइज आपका 5 वाला होगा, ये कंप्लीट आपका डिलीट हो गया। 4 में आपका आधा डिलीट हुआ एक्सरसाइज आपका 13.4 में। ओके, तो फ्रेंड आई होप ये समझ में आ गया होगा। सीबीएसई ने बहुत खुल के डिलीट नहीं किया, बस घूस के सीबीएसई ने डिलीट किया। ओके, जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर तरीके से बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका फिजिक्स का भी बता दूंगा। प्लीज वीडियो को प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट दिखाएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आपके लिए कितना मेहनत किया हूं, पूरा प्रिंट आउट निकाला हूं। ओके, और पूरा एक एक करके मैंने एनालिसिस किया, तो प्लीज इस बात पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।